हमारा इतिहास न जाने कितने वीरों, देशभक्तों से भरा पड़ा है, लेकिन हमें पढ़ाया और बताया बस मुगलों के बारे में जाता है। अंग्रेज़ों और सेक्युलर इतिहासकारों ने हमारे देश के सुनहरे इतिहास को बर्बाद कर दिया है। एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुद्दा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दुद्दा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्दा को देते हुए बोली, बेटा ले जा, यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्दा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी की ओर दौड़ते भागते रास्ते नापने लगा। तभी घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्दा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर के पूछा, क्या रे, इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्दा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जीरा बख्तर में सैनिक कहाँ कर पाता। दौड़ते दौड़ते वो एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इससे उसे क्रोध आया, उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के बार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूट फूट कर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सर पर दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन सवार थी, कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्दा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी, जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि यह बालक कौन था। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्दा चकराकर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल के बालक को युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहे थे वो। राणा ने उसका सिर गोद में लिया और पानी की छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्दा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां मां ने भेजी है। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों में शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुद्दा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। मां कहती है कि आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वह वीरगति को प्राप्त हो गया। राणा जी की आंखों में अश्रु की धार बह पड़ी। मन से कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। हमारा इतिहास ऐसे ही न जाने कितने वीरों, देशभक्तों से भरा पड़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमें पढ़ाया नहीं जाता। हमें सिर्फ मुगलों के बारे में बताया जाता है। अंग्रेजों और हमारे इतिहासकारों ने हमारे देश के सुनहरे इतिहास को बर्बाद कर रखा है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारे आदर्श तो ऐसे महान हैं, सूरवीर महान योद्धा ही रहेंगे हमारे आदर्श। धन्यवाद।